कि अगर बाहर ही पढ़ना है तो मैं गोंदिया में क्यों पढ़ूँ, मतलब इतनी छोटे सिटी में क्या ही रखा है। जाना है तो कोई अच्छी कोचिंग में अच्छे बड़े सिटी में जाओ। बट मैं इतनी पूरी टोटली गलत थी इस बात को लेकर। नागपुर से अच्छे रिजल्ट के लिए गोंदिया में सब संभव है। मतलब कैरियर जोन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ये मेरा मतलब एक सब काफ़ी सही डिसीजन था इस साल कि मैंने कैरियर जोन को ज्वाइन किया। नमस्कार, मैं नरेश बुपचे, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शक, अभी हम हैं गोंदिया के सुप्रसिद्ध कोचिंग क्लासेस कैरियर जोन के सामने। दर्शकों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा एक लिखा है, ये आपको दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा जूम करके कि गोंदिया में सब संभव है। गोंदिया में सब संभव है। आखिर क्या संभव है? अगर आपको MBBS करना है तो MBBS करने के पहले जो नीट की एग्ज़ाम दी जाती है वो उसकी तैयारी करना है नीट की। अगर आपको एम्स दिल्ली में पढ़ने जाना है उसकी तैयारी करना है, आपको IIT बॉम्बे में जाना है तो उसकी पूर्व तैयारी के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए यहाँ पे जो है कोचिंग संभव है। और यहाँ के कोचिंग के रिजल्ट हम आपको बता दें कि जैसे कि हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि 99.2, 99.3 और आप आगे देख सकते हो पहले नंबर पे जो बच्चे की फ़ोटो है बड़े साइज में 99.9, 100% तक के यहाँ पे रिजल्ट मिला हुआ है। और अगर बात की जाए नीट की, 2023 में जो यहाँ पे नीट की एग्ज़ाम यहाँ के बच्चों ने दिए यहाँ कोचिंग करने के बाद में, तो देखा 720 अंकों की नीट की एग्ज़ाम होती है। उसमें से 677, 676, 640, 636, 30, 22, 615, 616 ऐसे यहाँ पे रिजल्ट मिले दर्शकों। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाकी भी और बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग विषय को लेके यहाँ पे कोचिंग किए थे। जैसे कि हम JEE की बात कर ले तो JEE में यहाँ के बच्चों ने 96% के ऊपर जो है परसेंट यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ के बच्चों ने 96 के ऊपर परसेंटेज बनाए हैं। तो दर्शकों, ऐसे में इस वर्ष का भी रिजल्ट जो है कल ही आया है। कल लोकसभा का रिजल्ट आया, उसके साथ में इनका नीट का भी एग्ज़ाम का रिजल्ट कल ही आया है। और यहाँ के बच्चों ने टॉप किए हैं नीट के एग्ज़ाम में। तो ऐसे बच्चों से हम मुलाकात लेना चाहते हैं। उन बच्चों का क्या कहना है, किसको वो श्रेय देते हैं ऐसे अंक से उत्तीर्ण होने के लिए। मेरा नाम राखी शिरवतकर है। मैं इससे पहले यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। मैं नांदेड़ में कोचिंग कर रही थी और वहाँ से आने के बाद मतलब मेरा खुद ऐसा मानना था कि अगर बाहर ही पढ़ना है तो मैं गोंदिया में क्यों पढ़ूँ, मतलब इतनी छोटे सिटी में क्या ही रखा है। जाना है तो कोई अच्छी कोचिंग में अच्छे बड़े सिटी में जाओ। बट मैं इतनी पूरी टोटली गलत थी इस बात को लेकर। मैं जब यहाँ पे गोंदिया में आई तो मैंने किसी स्टूडेंट के ही मुँह से सुना था इस कोचिंग के बारे में। जब मैं यहाँ पे आई, मैं जिस पहले दिन सर से मिली, सर ने मुझे, मैं श्योर नहीं थी कि मुझे करना चाहिए नीट कि नहीं करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए कि नहीं, मतलब उस जर्नी से कि मैं श्योर तक नहीं थी कि मुझे रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, से 661 तक के मुझे पूरा जहाँ सर ने पहुँचाया है। हर एक चीज़ जो भी चाहिए थी सब प्रोवाइड किया टाइम टू टाइम। सबसे बड़ा थैंक यू तो जहाँ सर को। इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको क्या क्या, यानी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इनकी तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, यानी फैकल्टीज जो आपको मिल रही है उसके बारे में। मैं मेरे पुराने कोचिंग से एक रफ बुक तक की नहीं लाई थी। मैं बाहर से भी एक बुक नहीं ख़रीदा है, कुछ भी कोई भी किसी भी चीज़ की मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया है। सब कुछ मुझे कोचिंग से मिला है। सारी DPP, कोई भी अलग अगर मुझे कोई नोटबुक चाहिए, मतलब कोई भी अलग मुझे बुक चाहिए, किसी भी चीज़ की मुझे DPP चाहिए, मॉड्यूल चाहिए, सब कुछ जहाँ सर के हिसाब से मतलब हमको प्रोवाइडेड हो जाता था। और कुछ हमें एक्स्ट्रा अगर प्रैक्टिस करनी हो वो भी हमको आराम से यहीं से मिल जाता था। एग्ज़ाम के समय पर जब आप ये कर रहे थे, एग्ज़ाम में आपने हिस्सा लिया था, तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? मैं हर साल, मतलब मैं रिपीटर हूँ तो मैं पिछले साल बहुत डरी हुई थी, श्योर नहीं थी होगा इस साल नहीं होगा करके। मैं इस साल बस चाहती थी कि जल्दी हो जाए क्योंकि होने वाला है। मेरा सिलेक्शन ही कंफर्म था पहले से ही। तो इतनी मैं मोटिवेटेड, इतनी मैं कॉन्फिडेंट अपना इस जैसे कैरियर इंस्टीट्यूट, आपको कैरियर जोन का नाम रोशन किया है, तो इस आप किस फील्ड में जाकर अपना कीर्तिमान रचना चाहते हैं? मैं ऑब्वियसली डॉक्टर फील्ड में अभी देखूंगी। MBBS के बाद मुझे जहाँ पे इंटरेस्ट होगा। बनना चाहते हैं कि और भी फील्ड है तो डॉक्टर ही क्यों बनना? क्योंकि डॉक्टर में सब कुछ है ना, पैसा है, सम्मान है, सब कुछ है।
और एक लड़की के लिए तो सब कुछ ही, मतलब एक अच्छी सिक्योर सी जॉब है, और हमको अगर पे करना है नेशन को अच्छे से, तो वो इस फील्ड के थ्रू तो सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए। मेरा नाम प्रेरणा हसीजा है। मैंने नीट में 695 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। और सबसे पहले तो मैं अपना सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने बस स्कोर मैंने किया है, पर जो मेहनत है वो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स की है। मतलब सुबह बरोबर नाश्ता, टाइम पे खाना, और रात को मतलब सब कुछ टाइम पे पहुंचाना, लेने आने छोड़ना, और मतलब एकदम घर पे अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। उसके अलावा मैं कैरियर जोन के टीचर्स को देना चाहूँगी, जिनने एकदम रिलेवेंट मटेरियल दे के, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरी पहले नहीं आती थी, वो मुझे यहाँ के टीचर्स से काफ़ी अच्छे से समझी। मतलब झा सर का फिज़िक्स पहले मतलब मैं थोड़ा बहुत थोड़ा रटती थी फॉर्मूलाज को, बट सर काफ़ी अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं। और यहाँ का केमिस्ट्री फैकल्टी भी काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट बायो भी। और उसके बाद मैं सबसे मेन क्रेडिट अपने झा सर को देना चाहूँगी, जिन्होंने फ्रॉम द फर्स्ट डे से लेकर एंड तक मेरे साथ रहे। सर हर जर्नी में जितने भी अप्स डाउन्स होते थे, मैं छोटी से छोटी चीज़ के लिए सर के पास चले जाया करती थी, और सर मतलब एकदम स्मूथली समझा दिया करते थे, कभी भी लो फील नहीं होने देते थे। और उसके बाद यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ जो 12 to 8 हमारे सेल्फ स्टडी के टाइम में हमारे साथ रहता है, जो कि पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करके रखता है। उसके अलावा हमारा काफ़ी ध्यान रखता है। और सर की बात करें तो सर हर एक बच्चे पे जो जिस तरीके से काम करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग सर करते हैं। बस क्या कहना चाहूँगे, अगर कैरियर जोन की अगर बात की जाए तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि गोंदिया में सब संभव है और नागपुर से अच्छे रिजल्ट के लिए, तो क्या ये बात सही है, किस हद तक सही है? ये मैं बोलूँगी 200% सही है, मतलब पूरी तरीके से सही है। गोंदिया हमें लगता है काफ़ी छोटी सिटी, बट सर ने काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ऐसी कोचिंग हमारे गोंदिया में खुलेगी, बट सर काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं। बस सब संभव है। उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से एकदम कंसिस्टेंटली लगे रहो, हार्डवर्क करते रहो। नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें आपका हार्डवर्क ही काम आता है, और अपने टीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करो, जो वो बोलते हैं उसे सुनो, वो हो जाएगा आराम से। सब गोंदिया से आता हूँ और मुझे पहले से मेरा ड्रीम था कि डॉक्टर बनूंगा, और मुझे करियर जोन में आया था मैं कोचिंग करने। तो मुझे अभी 690 मार्क्स आए हैं 720 में से। फ्रेशर हूँ मैं। घर में किसी और का भी सपना था डॉक्टर बने आप, या आपका ही सपना था? नहीं, मैं पहली वो मेरे पूरे रिश्तेदार जो फैमिली होगी मेरी, उसमें पहला ही वो जो डॉक्टर बन रहा हूँ। यानी आपके घर में तो काफ़ी खुशी होंगी? बहुत खुशी है। और यानी घर में वातावरण किस प्रकार से, जैसे आपने अभी इस अचीव किया, तो आने वाले समय में आप जो भी और बच्चे उनको क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने परीक्षा में अच्छा परिणाम दिए, आप आने वाले समय में और जो आप स्टूडेंट हैं उनको क्या? मैं यही करना चाहूँगा कि ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ाई मत करो। जितना हो सके तुमसे पहले, जैसे मैं 11th में जब था तो मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, दिन का 3-4 घंटे, कभी कभी स्किप भी कर देता था जब इच्छा नहीं रही तो। लेकिन ऐसी कंटिन्यूसली पढ़ाई करता था। जो पढ़ा है वो हमेशा रिवाइज करता था। और मैं टेस्ट सीरीज़, एक भी ऐसी मेरी टेस्ट नहीं रही होंगी जो मैंने छोड़ा हो। मैं हर एक टेस्ट सीरीज़ जितने भी संडे वगैरह को होती थी वो सब मॉक टेस्ट वगैरह वो सब दिया हूँ मैंने। और मार्क्स कैसे भी आते थे मेरे को टेस्ट में, वो मैं डिप्रेशन में तो जाता ही नहीं था। जितने भी आए सब अच्छा हो जाएगा ये समझ के मैं आगे तैयारी करता हूँ। मेरा नाम चिराग असरानी है और मैंने नीट की तैयारी किया था इस साल। और मतलब मैं पहले से तैयारी कर रहा था, मैं इस साल रिपीट किया था। करियर जोन से मैंने तैयारी किया था और मतलब मेरा अच्छा स्कोर आया है कट ऑफ के हिसाब से। अभी काउंसलिंग राउंड्स में मेरा लग जाएगा GMC। अच्छा, तो क्या फैसिलिटीज़ है विशेष, क्योंकि ऐसा लिखा है कि गोंदिया में सब कुछ संभव है नागपुर से अच्छे रिजल्ट के लिए, तो क्या ये बात कहाँ तक सही है, क्या कहोगे? जी, गोंदिया में मैं कहूँगा कि बेस्ट कोचिंग है। मतलब आपको सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ पे, और मतलब काउंसलिंग भी बहुत बढ़िया होती है, मोटिवेट भी बहुत बढ़िया करते हैं। जैसे आप घर में बहुत एनवायरनमेंट वैसा नहीं रहता, यहाँ पे आके पढ़ना ज़्यादा सही होता है। मैंने वो कुछ गलतियाँ किया था कि मैं घर में जाके ज़्यादा पढ़ा था,
जैसे कुछ बच्चे कर सकते हैं आगे, तो उनके लिए ये सही होगा कि कोचिंग में आके पढ़े तो वो ज़्यादा सही होगा। सर भी वही इंसिस्ट करते हैं। मेरा नाम अतर चौहान है। मैं अभी फ्रेशर हूँ जिसने नीट दिया। मेरा स्कोर 675 आ रहा है। शुरुआत में तो मेरा पूरा कंफर्म था कि करियर जोन से ही अपना कोचिंग सब करना है, क्योंकि सब फैमिली भी यहीं से की है मतलब अपनी प्रिपरेशंस, तो मेरे को भी यहीं से करना था। तो सर मेरे को शुरुआत से जानते थे अच्छे से, तो फिर शुरुआत में 11th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ाई की, फिर 12th में स्टार्टिंग में अच्छे से किया, और फिर बाद में फिर थोड़ा इंटरेस्ट लूज़ करने लग गया पढ़ाई में। फिर स्कोर्स भी डाउन हुए। सर ने मेरे को 3-4 बार आके भी बोले क्यों स्कोर डाउन हो रहा है। फिर ऐसे डाउन होते गया, फिर मेरा मतलब ग्राफ बहुत ही टॉप से बॉटम चले गया था। फिर एंड में अराउंड जनवरी-फेब के टाइम मेरा स्कोर काफ़ी मतलब बूस्ट हुआ। फिर लास्ट में अभी मेरा 675 स्कोर आ गया। तक हमारे साथ में यहाँ के जो विद्यार्थी है वो जुड़े हुए थे, वो यहाँ पे क्यों कोचिंग किए और कोचिंग में उनके नतीजे क्या थे, उनका भविष्य में उन्हें क्या करना है, और यहाँ के कैरियर जोन एकेडमी के बारे में उन्होंने क्या कहा आपने देखा। तो वैसे यहाँ पे टीचर की बात हो रही बार बार, तो उन टीचर से भी हम मिलाते हैं आपको, वो क्या कहना चाहेंगे इस कैरियर जोन के बारे में। यहाँ के टीचर है, हम जानते हैं उनका परिचय और वो इस कैरियर जोन के बारे में क्या कहेंगे। अभी अपने स्टूडेंट्स के साथ में वो बात कर रहे हैं जो कि कल रिजल्ट आया। क्या कहोगे सर, बच्चों ने बहुत ही यहाँ के बारे में तारीफ़ की है, तो आपके बारे में भी तारीफ़ की है, कल रिजल्ट आए, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जिन्होंने अभी रिज़ल्ट लाए हैं और जो आगे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में बैठेंगे। सभी लोग मेहनत करते हैं। मैं एक टीचर के रूप में, गुरु के रूप में बस कैटलिस्ट का काम करता हूँ। मैं उसे सब कुछ सही तरीके से प्रोवाइड करने का काम करता हूँ। बच्चों का मेहनत है, पेरेंट्स का सपोर्ट है बच्चों को, और हमारे साथ हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग सभी का मेहनत है। उसका परिणाम है कि इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। रियली में अगर देखें, हम लोग भी अपने ज़माने में जब पढ़ते थे, इस प्रकार का जो सपोर्ट सिस्टम जो करियर जोन में बच्चों को मिलता है, वो सपोर्ट सिस्टम हम लोगों को नहीं मिलता था। और अभी भी बहुत सारी जगह वो सपोर्ट सिस्टम, चाहे आप बड़ी से बड़ी शहर चल जाइए, वो नहीं मिलता जो यहाँ पर मिलता है। इस वजह से हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है विदर्भ में। हर साल रिजल्ट आ रहे हैं, बड़ा से बड़ा जो है एग्ज़ाम यहाँ से क्रैक हो जा रहा है। सभी कॉलेज में यहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब इसलिए क्योंकि बहुत ही मेंटल सपोर्ट, मोटिवेशंस, टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल्स, मटेरियल्स, टीचर, सब कुछ का एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पर मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि गोंदिया जैसे छोटे प्लेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्लेस के लिए लोगों को ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमको एम्स जाना है, हमको IIT जाना है। ये बात है जो कि अब यहाँ गोंदिया से सब संभव है, करियर जोन से सब संभव है, ये हो रहा है। और इससे करियर जोन के माध्यम से आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा, गोंदिया जिले जो सिटी प्लेस है, जो डिस्ट्रिक्ट गोंदिया की, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इस चीज़ों का लाभ मिलता है। जैसे जैसे ये शहर एजुकेशन के माध्यम से बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे इस शहर के लोगों को इस चीज़ का ज़रूर लाभ मिल रहा है। मतलब एजुकेशन में मेरा मानना ऐसा है कि एजुकेशन में वो ताकत है जो सब कुछ पलट के रख सकता है। कभी तक्षशिला बहुत फेमस था, कभी कोटा बहुत फेमस था, और अब गोंदिया बहुत फेमस होने वाला है अगले कुछ समय से। सभी लोगों को मैं यही बोलूँगा, नोट करके रख लीजिए, वो दिन दूर नहीं, अगले 3-4 वर्ष में नेशनल पटल पे गोंदिया जो है वो जरूर आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। इफ़ एंड बट किंतु परंतु कुछ नहीं सोचते, बस अपना मेहनत करते हैं और उसके पीछे धीरे रहता है। उसका ये परिणाम है और हर साल इसकी बेसिस में परिणाम मिलता है। थैंक यू। तो देखा दर्शकों आपने कि यहाँ के जो टीचर है उन्होंने क्या कहा कि कभी तक्षशिला चर्चा में थी, कभी कोटा चर्चा में था, लेकिन अब गोंदिया का कैरियर जोन जो है वो चर्चा में रहेगा। दर्शकों, आपको भी आपके बच्चों को अगर नीट कराना है, IIT कराना है, तो दर्शकों आप गोंदिया में ही भी करा सकते। इसके पहले जो है बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, और गोंदिया के गांव देहात के भी जो लोग थे वो, और गोंदिया शहर के भी जो बच्चे थे, उनको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, वहाँ रेंट से रहना पड़ता था और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में गोंदिया में कैरियर जोन में जो है ये सुविधा उपलब्ध करा के ये गोंदिया जिले के लिए एक अच्छा काम किया है, यही हम बोलना चाहेंगे। तो ऐसी ही खबर के लिए सत्य बाजार न्यूज़ को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।